विषय चेंज करते हैं। एशियन पेंट्स स्क्रीन पे लेके आइएगा। नंबर्स कल आए, उसका कल आपने रिएक्शन देखा, बहुत नेगेटिव रिएक्शन था। स्टॉक ऑलमोस्ट टू निदिमा से लगभग 300 रुपये नीचे था। हमारे साथ श्री अमित सिंगले, एमडी एंड सीईओ एशियन पेंट्स के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आई थिंक जो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट था वो है चैलेंजिंग है, वो पूरी स्ट्रीट जानती थी। आपका एक नया कंपेटिटिव मार्केट में आया है, उसकी प्रेजेंस शायद इस बार इस नंबर्स पे इम्पैक्ट डालनी थी, लेकिन वाकई सर ये Q2 बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, डिमांड सिनेरियो काफ़ी वीक रहा। एग्जैक्टली कितना क्रिटिकल था ये क्वार्टर आपके लिए और कितना पेनफुल रहा ये क्वार्टर आपके लिए, थोड़ा सा समझाएंगे इसको। तो ओवरऑल अगर हम देखें क्वार्टर थोड़ा चैलेंजिंग रहा। ओवरऑल जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स थे, डिमांड थी, थोड़ी म्यूटेड रही। ओवरऑल जब हमने देखा जुलाई का मंथ फिर भी डेफिनेटली अच्छा था, किंतु अगस्त में अगर जो रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा, कुछ फ्लडिंग रहा, उसकी वजह से काफ़ी डिमांड इफेक्ट हुई। सितंबर में भी जो हमें फेस्टिव सीजन के करके एक बढ़ोतरी मिलनी चाहिए थी, वो भी हमने देखने में नहीं मिली। जो प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है उसमें भी थोड़ी नमी हमने देखी, इतनी तेज़ी जो आनी चाहिए थी वो नहीं मिली। सिर्फ एक इंडस्ट्रियल का मार्केट था जिसमें हमने कुछ लगभग 6% का ग्रोथ देखा ओवरऑल आते हुए। तो अगर हम कुल मिला के बोलें तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स थे वो सप्रेस रहे। जो फेस्टिव सीजन का एक तेज़ी मिलनी चाहिए थी वो भी हमें देखने को नहीं मिली। और मैं समझता हूँ कि जो सीजनल मार्केट्स रहते हैं हमारे, ज़्यादा जो नॉर्थ सेंट्रल ये मार्केट्स हैं जो कि फेस्टिव सीजन होने के करते काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है, उसमें हमें थोड़ा सा ढीलापन दिखा। और ये ढीलापन अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा दिखा। रूरल सेंटर्स में फिर भी हमने देखा थोड़ी सी डिमांड अच्छी रही, बट अर्बन सेंटर्स वर डेफिनेटली डाउन। सो कुल मिला के ओवरऑल जो कंज्यूमर सेंटिमेंट से डिमांड कंडीशंस थी डेफिनेटली क्वाइट वीक रही। सर ये मैं इनफैक्ट आप बीते 5 वर्षों से आपसे बातचीत करता हुआ आया हूँ। इवन मैंने एग्जैक्टली मई 2020 में भी आपसे कोविड के दौरान बात की थी। इतना नेगेटिव सेंटिमेंट एनवायरनमेंट इससे पहले आपने नियरेस्ट मेमोरी में आपकी जो है वो कभी देखा था क्या सर? तो ओवरऑल अगर हम देखें डेफिनेटली जिस तरह की डिमांड कंडीशंस हम मार्केट में देख रहे हैं कि हमने इस तरह का म्यूटेड सेंटिमेंट पहले कभी नहीं देखा। एक आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारी कैटेगरी है ये एक ऐसा एक्सपेंस है कि जिसको डेफर हो सकता है, थोड़ा लोग उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एन एसेंशियल स्पेंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट पीपल सी ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। बट अगर हम देखें अभी जो मॉनसून्स हैं वो अच्छे रहे हैं, उसकी वजह से हम समझते हैं कि रूरल डिमांड डेफिनेटली में कुछ तेजी आएगी उसमें। किंतु जो मेन चिंता है वो अर्बन सेंटर्स की है। अगर वहां डिमांड उभर के नहीं आएगी तो वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में Q3 और Q4 को थोड़ी इफेक्ट करेगी। हम समझते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स इंस्टीट्यूशनल का मार्केट है, कंस्ट्रक्शन में थोड़ी तेजी दिख रही है। अभी बिल्डर सेगमेंट ऊपर है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे अभी ज्यादा दिखेगी। तो कुछ फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, कुछ फैक्टर्स ओवरऑल जो प्योर रिटेल डिमांड के हैं उसमें हमें अभी भी थोड़ी वीकनेस दिखती है। तो कुल मिला के हम कहेंगे थोड़ा सा हमारा अप्रोच टुवर्ड्स द कमिंग क्वार्टर्स इज कॉशियस एंड वी आर गोइंग टू लुक कि किस तरह से ये डिमांड कंडीशन स्टेबलाइज होती है, आगे चलती है। Since you are saying that you are cautious for coming quarters, सर क्या FY25 के लिए जो आपके व्यूज़ थे, जो आउटलुक था, उसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे कंसिडरिंग दिस सेकेंड क्वार्टर्स परफॉर्मेंस? तो अगर आप देखें H1 में वी आर एट अबाउट 3.5% हमारा वॉल्यूम ग्रोथ है। और अगर हम H2 को देखें तो मैं समझता हूं कि कुल मिला के हम साल में जो हम टारगेट कर रहे हैं हमारा ये है कि हम सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली इस पे हम अपना परफॉर्म करेंगे। और इसी चीज को हम आगे लेके चल रहे हैं कि वी शुड काइंड ऑफ डिलीवर सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ फॉर द ईयर। अच्छा सर, एग्जैक्टली अब क्योंकि एनवायरनमेंट काफ़ी कम्पिटिटिव है, मैं यहाँ पे आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न लूँगा, कुछ महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पे लांघते हुए। आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? क्या एड स्पेंड्स बढ़ेंगे, क्या एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स बढ़ेंगे, और क्या डिस्काउंट्स यहाँ से पॉसिबली जो हिस्टोरिकल लेवल्स पर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा देने पड़ेंगे?
तो हमने काफ़ी चीज़ें आज मार्केट में रखी हैं। ओवरऑल अगर देखें काफ़ी हमने अगर मार्केट में कुछ एक्साइटमेंट लाने के लिए नए प्रोडक्ट्स, कुछ वेरिएंट्स ऐसे लाए हैं मार्केट में ताकि एक्साइटमेंट आए। हमने कुछ नए कम्युनिकेशंस लॉन्च करे हैं मार्केट में जो हमारा कॉर्पोरेट ब्रांड है, हर घर कुछ कहता है, उसका कम्युनिकेशन लॉन्च किया है। कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं, उनके कम्युनिकेशन मार्केट में आ रहे हैं ताकि एक्साइटमेंट रहे। ओवरऑल जो हमारी पैकेजिंग है, उसको हमने पूरा रिवैम्प किया है, एक नए रूप में उसको हम पेश कर रहे हैं और इसके अलावा कई नए इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं ताकि हम जो सेकेंडरी डिमांड है, उसको हम तेजी से ला सकें। डीलर के मार्जिन्स के ऊपर हमने कॉन्संट्रेट किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। हम समझते हैं कि प्राइसिंग से ज़्यादा ये सारे इनिशिएटिव्स काफ़ी अच्छे रहेंगे मार्केट के लिए। तो हम कुछ एक्साइटमेंट कंज्यूमर के लिए रख सकें, कुछ डीलर के लिए रख सकें, कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर्स, पेंटर्स हैं, उसमें हम अच्छा प्रोत्साहन दे सकें। तो ये सब चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। हम समझते हैं कि इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा और आने वाले टाइम में Q3, Q4 में हम इस चीज़ों का इम्पैक्ट देख के आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, आपने Q2 में अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइस हाइक किया था वो 1.2% के आसपास लिया था। नाउ क्रूड इज डाउन अप्रॉक्सीमेटली 70-72 की ट्रेजेक्टरी में काफ़ी समय से टाइम स्पेंड कर रहा है। कंसिडरिंग द ऑल कॉस्ट प्रेशर्स और सब कुछ सारे वेरिएबल्स कॉस्ट कंपोनेंट्स को लेते हुए, क्या यहाँ से आप लोग कुछ प्राइस कट्स लेंगे? क्या उससे थोड़ा सा वॉल्यूम्स को एक पुश देने की कोशिश करेंगे आप? सो ओवरऑल जैसे हमने प्राइस इंक्रीज लिया उसका पूरा जो इफेक्ट आएगा वो Q3 में आएगा और अगर हमने प्राइसिंग में कुछ हम अंतर भी करते हैं तो उसका इफेक्ट ओनली Q4 तक ही जाएगा। ओवरऑल इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं आता क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज रहता है रॉ मटेरियल में और फिनिश गुड्स में। किंतु हमारा एक ये मांगना है कि वाइल देयर इज थोड़ा बहुत सॉफ्टनिंग हम देख रहे हैं, बट जिस तरह से क्रूड की वोलेटिलिटी चल रही है, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल कंडीशंस चल रहे हैं, इमीडिएटली उसके ऊपर रिएक्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया। हम देखेंगे कि किस तरह से ये प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं और अगर कुछ प्राइसिंग पे एक्शन लेना है फिर वो हम Q4 में देखेंगे कि कुछ प्राइसिंग पे एक्शन लेना चाहिए या नहीं। सर, मैं आपसे आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा, पॉसिबली क्रिटिकल है ये। क्या आप अपने मार्जिन्स की गाइडेंस जो है उसमें कोई बदलाव करना चाहेंगे इस वक्त? सो ओवरऑल हमने जो मार्जिन कंडीशंस हमारी गाइडेंस है ऑलवेज 18 to 20% के रही है और अगर हम H1 का परफॉर्मेंस देखें हम वी आर एट अबाउट 18.5% इन टर्म्स ऑफ हमारा जो PBDIT मार्जिन्स हैं। तो अभी हम उसको मेंटेन कर रहे हैं कि फॉर द ईयर हम उस बैंड में ही रहने चाहिए 18 to 20% के और लगभग थोड़ा लोअर साइड ऑफ द बैंड में आज हम अपना जो ओवरऑल गाइडेंस है वो मेंटेन कर रहे हैं। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नंबर्स पे और इस क्वार्टर में परिस्थितियाँ कैसी थी, मार्जिन्स को लेकर, कॉस्ट प्रेशर्स को लेकर, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट को लेकर, सब पे अपने बातचीत की खुल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर एंड बेस्ट ऑफ लक कमिंग क्वार्टर। ये थे एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट हमारे साथ बातचीत करते हुए इस क्वार्टर को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर और थोड़ा सा अगर आप देखें हमने आने वाले पॉसिबली क्वार्टर की पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करी। निफ्टी करीब 24